Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Friends, as you know, this is day 18 of our English speaking course. प्रीवियस वीडियो में हमने कंजंक्शन को कवर किया था. आज भी अब कुछ और कंजंक्शन सीखेंगे. So let's move to the topic. फ्रेंड्स, अगर हम कंजंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी. A conjunction is a word that is used to connect words, phrases or clauses. इसको अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बयान करूँ तो कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं. कंजंक्शन फ्रेंड्स बेसिकली दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और एक प्रॉपर मीनिंग देता है. दैट्स ऑल. सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ नॉट टू स्पीक ऑफ. नॉट टू स्पीक ऑफ का जो मतलब होता है फ्रेंड्स वो होता है का जिक्र ही किया. आपने अक्सर सुना होगा हमारे कुछ जुमलों में इस तरह के अल्फाज आते हैं, बाग का तो जिक्र ही नहीं, वहाँ तो एक दरख्त भी नहीं था, या दूध का तो जिक्र ही नहीं, उसको तो ब्रेड भी मैसर नहीं है. इस तरह के अल्फाज. तो अगर आपके जुमलों में इस तरह के कुछ अल्फाज आएँ तो आप नॉट टू स्पीक ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा. फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी. नॉट टू स्पीक ऑफ गार्डन, देयर वाज़न्ट इवन अ ट्री. बाग का तो जिक्र ही नहीं, वहाँ तो एक दरख्त भी नहीं था. इसकी सेकंड एग्जांपल इस तरह से रहेगी. नॉट टू स्पीक ऑफ मिल्क, ही डजंट इवन गेट ब्रेड. दूध की तो बात ही नहीं करो, उसको तो रोटी भी नहीं मिलती. फ्रेंड्स, इसकी लास्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी. नॉट टू स्पीक ऑफ ऐसे, ही कुडंट इवन राइट अ वर्ड. मजमून का तो जिक्र ही नहीं, वो तो एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सका. फ्रेंड्स, अब हम डिस्पाइट का यूज़ देख लेते हैं. सबसे पहले इसका मतलब देख लीजिए. डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद. जैसे समटाइम्स हमारे जुमलों में कुछ इस तरह के अल्फाज आते हैं कि मेहनत के बावजूद वो कामयाब ना हो सका, इस तरह के अल्फाज. तो इस तरह के अल्फाज में आप डिस्पाइट का यूज़ कर सकते हैं. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी. डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स, ही कुडंट विन द रेस. अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वो रेस नहीं जीत सका. इसकी एक और एग्जांपल देख लीजिए. डिस्पाइट हर फॉल्ट्स, ही लव्स हर. उसकी खामियों के बावजूद वो उससे प्यार करता है. इसकी लास्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी. फ्रेंड्स, डिस्पाइट द रेन वी एंजॉयड द पार्टी. बारिश के बावजूद हमने पार्टी को एंजॉय किया. फ्रेंड्स, अब हम फॉर द सेक ऑफ का यूज़ देख लेते हैं कि इसको किस तरह के जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले मैं आपको इसकी मीनिंग बता दूं. इसका मतलब होता है के खातिर. जैसे हम समटाइम्स अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, आपके खातिर मैंने ये किया, मेरे खातिर आप ये कर दो प्लीज़, इस तरह के अल्फाज. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा. फ्रेंड्स, इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी. ही मूव टू द यूके फॉर द सेक ऑफ बेटर एजुकेशन. वो बेहतर तालीम के खातिर यूके चला गया. इसकी अपर एग्जांपल इस तरह से रहेगी. फ्रेंड्स, शी वर्क्स हार्ड फॉर द सेक ऑफ हाई स्कोर्स इन हर एग्ज़ाम्स. वो सख्त मेहनत करती है इम्तिहान में हाई स्कोर्स के खातिर. फ्रेंड्स, इसकी लास्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी. ही वेस्टेड हिज टाइम फॉर द सेक ऑफ यू. उसने अपना वक्त बर्बाद किया आपके खातिर. फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा. आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए. जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर कीजिए. And don't be afraid of your mistakes. You know this is your learning time. So right now you are allowed to make mistakes. But remember one thing, never try to repeat all of your mistakes and always try to learn something with your mistakes. देखिए फ्रेंड्स, मिस्टेक्स जो होती हैं वो दोबारा करने के लिए नहीं होती हैं. मिस्टेक्स जो होती हैं वो बेसिकली कुछ सीखने के लिए होती हैं. प्लीज़ आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए, उसकी प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में कीजिए विदाउट एनी फियर. क्योंकि ये आपका लर्निंग टाइम है. इसमें अगर आप कोई मिस्टेक भी करते हैं इट डजंट मैटर, बिकॉज समटाइम्स वी कैन लर्न टू मच विद आवर मिस्टेक्स. बट नेवर ट्राई टू रिपीट योर मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर. फ्रेंड्स, अब हम इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं. सबसे पहले मैं आपको इसकी मीनिंग बता दूँ. इन ऑर्डर टू का भी मतलब होता है के खातिर, यानी मैंने आपके खातिर ये काम किया, उसने मेरे खातिर ये किया. इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा. फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी. ही पुट हिज लाइफ इन डेंजर इन ऑर्डर टू सेव माई लाइफ. उसने मेरी लाइफ बचाने के खातिर अपनी लाइफ को ख़तरे में डाल दिया. इसकी सेकंड एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी.
शी गॉट अप अर्ली इन ऑर्डर टू अटेंड हर क्लास। वो जल्दी उठी अपनी क्लास अटेंड करने के लिए। इसकी लास्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी, ही आस्क्ड मी सम मनी इन ऑर्डर टू पे हिज बिल। उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे अपना बिल अदा करने के लिए। यूज़ ऑफ इन स्पाइट ऑफ। फ्रेंड्स, अब हम इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल देख लेते हैं कि किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप इसका मतलब देख लीजिए क्या होता है। इसका मतलब होता है इसके बावजूद। फ्रेंड्स, जैसे समटाइम्स हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं कि बुखार के बावजूद भी वो स्कूल गया। जहाँ आपको ये लफ्ज़ मिले के बावजूद, वहाँ आप इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, इन स्पाइट ऑफ फीवर ही वेंट टू द स्कूल। बुखार के बावजूद वो स्कूल गया। इसकी सेकंड एग्जांपल इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, इन स्पाइट ऑफ पेन इन हिज लेग ही वन द रेस। टांग में दर्द के बावजूद उसने रेस जीत ली। इसकी लास्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ओवरवेट शी रैन फास्ट। ज़्यादा वजन होने के बावजूद वो तेज़ दौड़ी। यूज़ ऑफ नेवरदलेस। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि नेवरदलेस का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। सबसे पहले आप इसका मतलब देख लीजिए। इसका मतलब होता है के बावजूद। जिस तरह आपने इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल सीखा था, नेवरदलेस का भी इस्तेमाल ऑलमोस्ट उसी तरह से होता है। तो जहां आपको अपने जुमलों में कुछ इस तरह के अल्फाज मिलें के बावजूद, वहाँ आप नेवरदलेस यूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगा। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, ही इज़ माई एनिमी नेवरदलेस आई हेल्प्ड हिम। वो मेरा दुश्मन है, इसके बावजूद मैंने उसकी मदद की। इसकी सेकंड एग्जांपल इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, दे आर ब्रदर्स नेवरदलेस दे फाइट। वो भाई हैं, इसके बावजूद वो लड़ते हैं। इसकी लास्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, ही इज़ अ चाइल्ड नेवरदलेस ही टेल्स अ लाई। वो एक बच्चा है, इसके बावजूद वो झूठ बोलता है। यूज़ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ। फ्रेंड्स, अब हम ऑन बिहाफ ऑफ का इस्तेमाल देख लेते हैं कि किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं। इसका मतलब होता है की तरफ से। जैसे समटाइम्स हम अपने जुमलों में कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्लास की तरफ से टीचर को दावत दी गई है, क्लास की तरफ से टीचर को पार्टी दी गई है, कुछ इस तरह के अल्फाज। इसकी आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए तो बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा आपको। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी, शी रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ हर फ्रेंड्स। उससे अपने दोस्तों की तरफ से गिफ्ट्स वसूल किए। इसकी सेकंड एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, द न्यू टीचर वॉज वेलकम्ड ऑन बिहाफ ऑफ द होल क्लास। नए उस्ताद को तमाम जमात की तरफ से खुश आमदीद कहा गया। इसकी लास्ट एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, ही रिसीव्ड अ न्यू शर्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर। उसने नई शर्ट वसूल की अपने भाई की तरफ से। यूज़ ऑफ रादर देन। फ्रेंड्स, रादर देन का इस्तेमाल जो है हम उस सिचुएशन में करते हैं जब हमारे जुमलों में कुछ इस तरह के अल्फाज आते हैं। जैसा समटाइम्स हम बोलते हैं ना कि वो फाकों से मर जाएगा मगर भीख नहीं मांगेगा। वो ऐसा करने के लिए मजबूर था मगर उसने ऐसा नहीं किया। तो जहाँ इस तरह के अल्फाज आएँ तो आप वहाँ रादर देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, ही वुड रादर डाई ऑफ स्टारवेशन देन बेग। वो फाकों से मर जाएगा मगर भीख नहीं मांगेगा। फ्रेंड्स, स्टारवेशन का मतलब होता है फाका यानी भूख की कंडीशन। इसकी सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, ही वुड रादर रिजाइन देन ओबे हिज ऑर्डर। वो इस्तीफ़ा दे देगा लेकिन उसका हुक्म नहीं मानेगा। या समटाइम्स हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, वो इस्तीफ़ा देना पसंद करेगा लेकिन उसका हुक्म नहीं मानेगा। इसी तरह फर्स्ट एग्जांपल को भी हम समटाइम्स इस तरह भी बोलते हैं, वो फाकों से मरना पसंद करेगा मगर भीख नहीं मांगेगा। तो जहाँ आपको इस तरह के अल्फाज बने वहाँ आप रादर देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, शी वुड रादर डाई देन अपोलोजाइज। वो मरना पसंद करेगी मगर माफ़ी नहीं मांगेगी। So that's all for today's class my friends। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी लेसन मिस ना हो सके। So take best care of yourself। अल्लाह हाफिज़।